जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन अत्यंत प्रिय है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के महीने में जो गुरुवार आते हैं, इस गुरुवार में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने में जो गुरुवार आते हैं, उसमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती है। अगहन गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो या संतान प्राप्ति की कामना हो या सौभाग्य की कामना हो, समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करती है। अगर आप अगहन मास में गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि अगहन मास में माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना गुरुवार के दिन हमें किस प्रकार करनी चाहिए, और पूजा की संपूर्ण जानकारी और सरल विधि आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ ही आप सुनेंगे अगहन गुरुवार का महात्म और व्रत कथा। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। इसे सुनने और पाठ करने से व्यक्ति के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप और अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्मवन में प्रज्ञा, कुंदन वन में कुंदंती, केतकी वन में सुशीला, कंद भवन में कंदमवाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और पवित्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो, तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उनसे उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछने लगी। एक बूढ़ी औरत का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतान से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे
उन्होंने जितने साल श्री महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माता लक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उनके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत करवाया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो देखा कि घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाया और चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि
इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त करने के लिए माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। अब हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी जी की आराधना हमें किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ सकते हैं। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। और गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें या फिर आप गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। और फिर घर के ईशान कोण में या घर में जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ आपको लकड़ी का पाटा या चौकी बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इसी के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। देखिए, आज के दिन कलश के रूप में श्री महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही अगर आप माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या लक्ष्मी जी और विष्णु जी की मूर्ति की पूजा स्थापना करते हैं तो वह अति श्रेष्ठ होती है। कलश के लिए एक पात्र लेना है, फिर उसमें शुद्ध जल गंगा जल डालें और फिर उसमें सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी और अक्षत पुष्प इत्यादि डालकर कलश तैयार कीजिए। कलश के नीचे आपको चावल रखना है। अगर आप पीले रंग का चावल रखते हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पीले रंग के चावल के लिए आपको चावल में थोड़ी सी हल्दी डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएंगे तो आप उस चावल को कलश के नीचे रख सकते हैं। पीले रंग के चावल का विशेष महत्व है। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांधकर या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें और पूजा प्रारंभ करें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर श्री महालक्ष्मी व्रत के महात्म का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें और कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें और माता को प्रणाम करें। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।